तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें नीड हो कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर करना हो, तो उसे हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में हम इस तरह से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलर, जैसे मान लो ये अभी एक एंटिटी है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर सिमिलर इस टाइप कुछ और डेटा है, जैसे कुछ कुछ डेटा है जो हम यूजर से एंड से गेट हो रहा है, कुछ भी इस तरह का डेटा है, तो इस तरह से हम उसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, जो सिमिलर टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसको इस तरह से हम एरे में सेट कर सकते हैं, ठीक है। एरे जस्ट हम अभी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए वरी नहीं होना है। तो अब बात आती है कि जो हमारा अभी तो हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। बट अगर लेट्स से हमें चाहिए कि सिर्फ कंपनी कंपनी का ही नहीं, यहाँ पे जैसे मतलब मैं इसको अपडेट करता हूँ, ब्लैक कर दिया, इसका वैल्यू कुछ भी XYZ कर दिया 3, इसका वैल्यू कर दिया मारुति, ठीक है। इस तरह से कुछ डेटा है। अब हम मुझे चाहिए कि सिर्फ मुझे कंपनी का ही डेटा चाहिए, ओनली द लिस्ट ऑफ कंपनी। मुझे उसका कलर प्राइस कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे सिर्फ ऐसा एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे मैं सिर्फ इन आइडेंटिकल टाइप के डेटा को शो कर पाऊँ, ठीक है। जैसे कि मुझे सिर्फ स्टोर करना है कि नेम ऑफ कार्स और नेम ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, हम पूरा ऑब्जेक्ट को स्टोर ना करके वो एक एरे के फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, ठीक है। जिससे फिर हमें बार बार उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके और उस पर्टिकुलर की पे नहीं ढूंढना पड़ेगा। सिंस वो सिमिलर टाइप का डेटा है, तो उसको हम सिर्फ एरे में हम पुश करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम एरे की बात करें, तो यहाँ पे हम सिर्फ उसके अंदर आइडेंटिकल डेटा, जैसे मान लो कि लिस्ट ऑफ कार कंपनीज, ठीक है, या लिस्ट ऑफ यूजर्स, जैसे मैं अभी लिखता हूँ लिस्ट यूजर, जैसे कंपनी लिस्ट में करता हूँ, ठीक है। कंपनी लिस्ट, ये एक मेरा एरे चाहिए जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट कार कंपनी आना, टाटा, ठीक है, मारुति, ठीक है, फिर महिंद्रा, इस तरह से मुझे ओनली लिस्ट ऑफ कंपनी चाहिए। तो मुझे तो पता है ना कि ये सिमिलर टाइप का डेटा है, और मुझे इसमें कुछ ऐसा अदर इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ना लिखे इस तरह से हम स्टोर करते हैं, और जिसे हम कहते हैं एरे। तो ऑब्जेक्ट का अपना यूज़ था कि जहाँ पे रिलेटेड इन्फो था उसको हमें बाइंड करना था, और ये क्या होगा कि सिमिलर टाइप का डेटा है जिसको हमें स्टोर करना है। अब एक तो वे ये हो सकता है कि उसको हम सेपरेट सेपरेट वेरिएबल में स्टोर करें, कंपनी लिस्ट, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4। एक तो ये भी हो सकता है कि सेपरेट वेरिएबल्स बनाए, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं हो, क्योंकि अब एन नंबर ऑफ 100 होंगे तो 100 थोड़ी ना वेरिएबल्स क्रिएट करते रहेंगे, ठीक है। डायनेमिक के केस में हमें दिक्कत आएगी। तो उस केस को हैंडल करने के लिए हमारे पास होता है एरे, जिसमें कि हम आइडेंटिकल टाइप का डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अब मुझे स्टोर करना हो, लेट्स से नंबर्स को स्टोर करना हो, ठीक है। मान लो कुछ नंबर्स हैं जिसपे मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 1 5, या कुछ भी यूज़र का कुछ डेटा है इसे मान लो, ठीक है। इस तरह से हमारे पास, तो इस तरह से हम उसको एरे में डेटा सेट कर सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो होता है कि हम एरे को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एरे को डिफाइन करने के लिए सिंपली कॉन्स्ट या कॉन्स्ट, और लेट्स से मुझे डेटा स्टोर करना है नंबर्स सिंपली, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है कि हम इसको एरे लिटरल के थ्रू कर सकें, ठीक है। ये जो हमारा सिंबल है इसको हम कहते हैं एरे लिटरल, इसके थ्रू डिफाइन करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो कॉमन वे होता है एरे कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे एरे को हम इस तरह से नया एरे गेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ, ठीक है, नंबर्स, ठीक है, उसको मैं सेव किया, तो यहाँ मुझे एम्प्टी एरे मिल गया। मीन्स हमारा जो नंबर्स है वो एक एम्प्टी एरे है, ठीक है। तो ये दो मोस्ट कॉमन वे है टू क्रिएट अ न्यू एरे, ठीक है। अब इसमें हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी नंबर सेट करके दिखाया था 1 3 5 जो भी है, ठीक है। और इसको कंसोल करेंगे तो हम इसमें नंबर भी, ये हमें मिल गया, ठीक है। अगर चाहें तो जैसे मैंने अभी कंपनी का लिस्ट दिया था, या जो भी हम इस तरह कुछ डेटा हो, तो उसको भी हम स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स के अंदर हम डाल के इस तरह से कॉमा सेपरेट हम एरे के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग हम चाहे तो फंक्शन को भी स्टोर कर सकते हैं। तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम एरे के अंदर जो भी डेटा हमें स्टोर करना है वो हम स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। अब बात आती है वेज टू क्रिएट यूजिंग। तो मैंने एक एरे क्रिएट किया है, और इसमें लेट्स से मेरे पास अभी 4 आइटम है। अब मुझे इसमें पांचवा आइटम चाहिए, मतलब तो मैं इसमें नंबर्स डॉट पुश, जब भी हम इसको एक नया आइटम ऐड करना होगा तो हम इसमें पुश मेथड के थ्रू एक आइटम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं प्रिंट करूँगा नंबर्स को, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 9 ऐड हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन मेथड है पुश, जिसके थ्रू हम एकदम एंड में जो लास्ट प्लेस है उस पर हम डेटा को पुश कर पाएंगे, ठीक है।
अब दूसरी बात आती है इसको डिलीट करने का, ठीक है। तो इस अगर डिलीट करना हो तो उसके लिए हम सिंपल सा मेथड पॉप यूज़ करते हैं, जो कि एकदम लास्ट से एक एलिमेंट को वहाँ से रिमूव कर देगा। जैसे मैंने एक नंबर्स नाम का एरे में 4 एलिमेंट ऐड किया, और पॉप के थ्रू मैं उसका जो लास्ट एलिमेंट है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। जैसे ही पॉप मैंने कॉल किया, उसका जो लास्ट मेथड 6 है वो डिलीट हो जाएगा। देखते हैं एक बार, है ना। ये 1 4 5 और 6 हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये था कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे एलिमेंट को ऐड और डिलीट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसका एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एरे के अंदर क्या होता है, हम सिंस यहाँ कोई एक वैल्यू सेट हो नहीं रही है, ठीक है, यहाँ मल्टीपल वैल्यूज सेट हो रही है, तो यहाँ पे एरे का इंडेक्स के थ्रू हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जो पहला पोजीशन होता है वो होता है 0। तो एरे के अंदर क्या होता है, पहला पोजीशन 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट नहीं होता। तो ये जो है 0, ये 1, ये 2 सेकंड पोजीशन, और ये थर्ड पोजीशन हो गया। तो अगर लेट्स से मुझे इसका पहला एलिमेंट को एक्सेस करना है फॉर एनी रीज़न, तो मैंने किया नंबर्स, और यहाँ पे पेरेंथेसिस के अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर मैंने यहाँ पे 0 सेट किया। तो ये हमारा पहला जो प्लेस होगा, 0th प्लेस, उसका जो भी वैल्यू होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। console.log0, आई थिंक मैंने सेव नहीं किया, ठीक है। तो पहले इसको क्लियर करते हैं। तो ये हमें पहला मिल गया। अगर मुझे दूसरा चाहिए तो यहाँ पे हम 1th, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो दूसरा प्लेस का वो इंडेक्स 1 होगा, और फिर मैंने सेव किया और यहाँ पे, तो ये 4 हो गया। इस तरह से इसका ये कर सकते हैं। और उसका लेंथ अगर गेट करना हो तो नंबर्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये इसका लेंथ 4 है, तो ये हमें 4 मिल गया, ठीक है। अब बताती है कि अभी तो हम इसको नंबर या जो भी स्ट्रिंग है या जो भी बुलियन हो गया, जो भी हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट। तो अब बात आती है कि क्या हम इसमें मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कर पाएंगे। जैसे मान लो यहाँ मैंने नंबर्स डाल रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको डाला कॉम्प्लेक्स नाम का मैंने एक नया एरे बनाया। इसमें अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं स्ट्रिंग भी ऐड कर लूँ और नंबर भी ऐड कर लूँ और अदर टाइप का भी मैं वेरिएबल इसमें ऐड कर लूँ। जैसे ये हो गया, मैं चाहूँ तो ऑब्जेक्ट ऐड कर लूँ, लेट्स से नेम इक्वल टू ABC, ठीक है। और मैं चाहूँ तो फंक्शन भी यूज़ कर लूँ, ठीक है, ABC। तो क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल। इसमें जो जेएस का ऑब्जेक्ट एरे होता है उसमें हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम चाहें तो एनी टाइप ऑफ डेटा हम सिंगल सिंगल एरे के अंदर हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, एरर देता है या फिर हमें प्रिंट देता है, ठीक है। तो ये हो गया, फर्स्ट पे 1, देन स्ट्रिंग, देन नंबर, देन हमारा ऑब्जेक्ट है, और देन ये हमारा फंक्शन आ गया, ठीक है। तो इसको इंडेक्स के थ्रू हम इसको गेट कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर लेट्स से जो लास्ट वाला है वो एक्सेस करना है, तो इसको हम यहाँ पे जो हमारा 0 कितना इसका लेंथ है, 1 2 3 4 5, तो अगर मैं इसको 4th इंडेक्स पे सेट करूँगा तो ये मुझे देखते हैं क्या देता है। ये मुझे पूरा पूरा फंक्शन दे रहा है। अगर मुझे यहीं से फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसको ब्लैंक पैरेंथेसिस पास कर देंगे, तो क्या होगा, डायरेक्टली ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं एक बार। तो सिंस इस फंक्शन के अंदर मैंने सिर्फ कंसोल किया हुआ है, तो ये देख पाओगे आप कि यहाँ पे हमने जैसे ही फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर का जो जो भी डेफिनेशन है वो कॉल हुआ, और सिंस यहाँ कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है तो यहाँ पे ये जो मैसेज है इन्वॉल्व वो प्रिंट हो गया है। तो इस वे में हम बेसिकली एक एरे को नया क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डेटा सेट कर सकते हैं, और किस टाइप का डेटा सेट हो सकता है वो हमने बता दिया अभी। और कॉम्प्लेक्स डेटा, कॉम्प्लेक्स मतलब से मिक्स टाइप ऑफ डेटा भी हम डेटा टाइप नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, ऑब्जेक्ट, फंक्शन सारा कुछ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, मतलब स्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ नंबर ही एक बार में सिर्फ एक नंबर का ही एरे बनेगा या फिर स्ट्रिंग का ही एरे बनेगा या सिर्फ ऑब्जेक्ट ही पास कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी टाइप ऑफ डेटा वी कैन पास इनसाइड एन एरे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि और भी इसके जो एरे के मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम एरे का डेटा को ऑपरेट करते हैं और जो ऑपरेशंस होता है वो परफॉर्म करते हैं, वो हम देखेंगे अगले वीडियो में।